हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हमारे 1K सब्सक्राइबर्स से ऊपर हो चुके हैं, बट नाउ थोड़ा बहुत हैप्पी हैं। बट हम चाहते हैं इस सेशन में जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, हम और हमारी टीम से और स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं क्योंकि अभी उनकी क्लास जो है एक सेशन अप हो चुका है। हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि 7th के बाद 8th में आएंगे तो 8th में क्या होगा, और 9th के बाद अब आप 10th में पहुंच गए होंगे, और 8th के बाद आप 9th में पहुंच गए होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स के बीच में अभी बहुत से डाउट्स, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं कि जैसे 8th के बाद 9th में आओगे तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट्स रखोगे, कंप्यूटर रखोगे, AI रखोगे, या फिर बैंकिंग में जाओगे, या बैंकिंग से रिलेटेड या IT लोगे। और 9th में हो तो 10th में आए हो, 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप रखोगे, किस तरह से चूज करोगे, और किस सब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस आगे भविष्य में होने वाला है। इन सभी बातों को लेकर हम आ रहे हैं, और इन्हीं सभी बातों को अभी बताएंगे हम कि क्या क्या इनके यूज रहेंगे, क्या क्या इनके बेनिफिशियल्स हैं, और क्या आपके काम आएंगे। नेक्स्ट एक बात और है इसमें, जो कि अभी आपके हिंदी और संस्कृत क्लास 8th में जो थे 2021-22 में, या 2021-22 सेशंस के अंदर, उनके लिए एक सब्जेक्ट का ये रहेगा। कुछ बच्चों को संस्कृत लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो संस्कृत ले रहे हैं या हिंदी ले रहे हैं। तो संस्कृत इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। 10th तक का संस्कृत पहली दूसरी की हिंदी के बराबर है, लेकिन 10th के बाद संस्कृत की कुछ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ माइंड निकल जाती हैं। तो मैं चाहूँगा हिंदी आप बैठे बैठे सुनते, लेटे लेटे भी सुनोगे तो लिटरेचर अच्छे से समझ में आ जाता है। बट दिक्कत हर वक्त कहाँ होती है, दिक्कतें कहाँ आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आती हैं आपके लिखने पे। आप क्या करते हैं, आप ही नहीं, हम भी ऐसे ही सोचते थे, क्या हम इस उम्र में 12 कड़ी पढ़ेंगे, 12 कड़ी हम पढ़ेंगे इस उम्र में? नहीं मम्मी, हम नहीं पढ़ेंगे। क्या हम ए पढ़ेंगे, ANR पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन इस उम्र में पढ़ेंगे हम? नहीं, हमको लिटरेचर पढ़ना है। अरे मेरे बच्चों, लिटरेचर तो तुम जब पढ़ोगे जब तुमको ये ए आएंगे, जब आधार यानी नींव जब तुम्हारी मजबूत नहीं है, और तुम कह रहे हो कि हम कोठी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, बेटा गिर जाएगा, ढह जाएगा, नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी को कि एक महीना हम अपने बेस को क्लियर करेंगे, मजबूत करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मात्राओं में प्रॉब्लम रही है, मात्राओं की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, सेंटेंस बनाना नहीं आया, वाक्य बनाना नहीं आया। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कुछ लिखना तो कुछ चाह रहे थे और लिख कुछ गए। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस में, आने वाली क्लासों में। और मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्सों से, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारी क्लासें, और जो भी होगा मैं आपको आगे आगे देता जाऊँगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो आप स्पेशली 1 घंटे या 1 घंटे का या आधे घंटे का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर आपको ये दिक्कत होती है कि हम हमारे बच्चों को फ़ोन कैसे दें, तो फ़ोन के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा आप ऐसे डिसाइड कर दीजिए कि हम आपको शाम के टाइम में ये फ़ोन देंगे, ताकि बच्चे का भी सेफ्टी रहे और बच्चा इधर उधर की चीज़ें भी ना देखे और पढ़ने में भी इंटरेस्ट बना रहे। तो 1 घंटा मम्मी से मांग लीजिए कि मम्मी मुझे इस समय 1 घंटे मेरे को ये चाहिएगा, और मैं अपनी ये वीडियोज़ देखूँगा, बाकी तो सब किताबों में रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ, एक्स्ट्रा बातें हुई। तो मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे का मैं अब बात कर लेते हैं उसकी, कि जो 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें से एक कौन सा सेलेक्ट करें। तो मेरे बच्चों, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है आगे, अभी से तय कर लेना, क्योंकि ये जो क्लासें हैं ना 10th क्लास तक का, और ये जो सेलेक्ट करने वाली जो क्लासें होती है, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में रोल निभाती हैं हमारी सक्सेस में। क्योंकि इस समय हमें कोई बता नहीं पाता, इस समय हमें कोई समझा नहीं पाता, हम सब कुछ अपने मन से कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं बैठे बैठे कि हमने ये क्या कर गिराए।
है ना। तो इस उम्र में अच्छी तरीके से आपको गाइड किया जा सके। बहुत से लोग गाइड करते भी हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको रखना है एज ए सेलेक्टिव या इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो आप देख लीजिए अपना फील्ड आप आईआईटी क्षेत्र की तरफ ले जा रहे हो। आप अपना फील्ड जो है आप एक मेडिकल साइंस की तरफ भी ले जा रहे हो। यानी एआई जो है वो तो एक कॉमन सब्जेक्ट है। यानी एआई तो आप मेडिकल में यूज आएगा, इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज आएगा, और भी बहुत से फील्ड हैं जिसके अंदर इसका कम ज़्यादा है ही। कंप्यूटर का भी कम ज़्यादा है ही, आईटी का भी कम। लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो पर्टिकुलर सेक्टर है, उसमें उसका ज़्यादा योगदान हो जाता है। तो आईटी अगर रखना है तो आईटी बेस्ट होता है। आईटी के ही पार्ट हैं ये सभी। और मैं यूँ कहूँ कि ये सारे के सारे आईटी ये सब जो है ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं। और एक फील्ड सिर्फ डिफरेंट है। अगर किसी बच्चे का या किसी फैमिली में कोई मेंबर है उसका और वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है तो वो बैंकिंग रख सकता है। बैंकिंग उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे सटीक डिसीजन होगा। और हिंदी ही रखना है, संस्कृत का तो रख के आप करोगे भी क्या आगे। और नेक्स्ट इसके बाद हिंदी को कैसे मजबूत करना है, आगे जो आएंगे प्रश्न उत्तर उनको कैसे समझना है, चिंतन पर आधारित अब प्रश्न आपसे पूछे जाया करेंगे। तो विचारधारा, आपकी कल्पनाशीलता है, ये सभी चीज़ों का आपका टेस्ट हुआ करेगा। तो आप क्या करोगे, अभी से अपना बेस को क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट 1 महीने के अंदर आप अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि मात्राएं, जैसे कि 12 कड़ी की मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। 12 कड़ी के लिए मैंने वर्णों के सही उच्चारण के लिए, वर्णों में मात्राएं कैसे लगाते हैं इसके लिए, और उनके वाक्य, फिर इसके बाद में वाक्य अभी करवाऊँगा, वाक्य कैसे बनाते हैं। तो वाक्य हम जब आएंगे तो वाक्य वाले टॉपिक पर पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस बेस को क्लियर कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर एक बार आपका बेस क्लियर हो गया, और बेस क्लियर होने के बाद आपको कोई भी कहीं भी कोई मात नहीं दे सकता। क्योंकि ये कहने को हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, और हम हिंदी को तो करेंगे ही करेंगे। मैथ साइंस पे भी हम जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्सों की दिक्कत कि उनके बच्चे जो हैं बाहर कोचिंग कहीं कर रहे हैं। माँ बापों का फ्री का पैसा है कि जिसको तुम लगा रहे हो बाहर, बहुत मेहनत से कमाए हैं बेटा वो। उस पैसे को संभाल के अपने पास इन्वेस्ट करके रखो, और घर वालों को कहो कि हमारे पास वो पावर है कि हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। बस शर्त है आपका डेडिकेशन किस दिशा में जा रहा है। आपका जो कोई संगी है, साथी है, आप जिसके व्यवहार में, आसपास के व्यवहार में आप रह रहे हो, वो आपको किस दिशा में ले जा रहा है। शर्त ये है समझने की। क्योंकि ये उम्र पता है क्या होती है, इस उम्र में बहुत से बच्चे होते हैं बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के बहकावे में आके बह जाते हैं, या फिर पेरेंट्स और स्कूल के बीच में कुछ इस तरह की कमियां रह जाती है तब बह जाते हैं। तो नुकसान किसका होना है, आप ही का होना है। इसीलिए कह रहा हूँ, अपने विचार, अपने आचार, अपने व्यवहार, इन तीनों पे कंट्रोल रखिए, और अपने जीवन को सफल बनाने की जो पहली सीढ़ी है उसको आसानी से आप पार करिए, जिसको 10th कहा जाता है। तो आज का सेशन इतना ही है। मैं चाहता हूँ एक बार ये सुनिए ज़रूर, है ना। और ये जो वीडियोज अभी मैंने डाले हैं, 12 कड़ी, मात्राओं की शुद्धि, वर्णमाला, ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक बार आपका अच्छे से क्लियर हो गया ना, फिर आपकी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद हम समझेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, कब अनुस्वार आएगा, कब अनुनासिक आएगा। रे के विभिन्न रूप समझेंगे हम। रे के विभिन्न, जैसे ट्रैक हो गया, कर्म हो गया, चर्म हो गया। ये जो रे होता है ये कब आधा आता है, कब पूरा आता है ना। इसके बाद रे के रूपों के बाद जो अलग से 2 वर्ण हैं, ड और ढ, और ढ जो वर्ण हैं, जो जिसमें नुक्ता लगा हुआ होता है, उनके बारे में यानी बहुत डिटेल से हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। और एक बार बेसिक हमारे समझ में आ गया तो फिर नहीं रुकने,
यानी हमको फिर रोक नहीं सकता कोई। और इस सब्जेक्ट का पूरी तरीके से हम ये कर लेंगे, ये संकल्प हम उठा लेंगे कि हम इसके अंदर अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों को कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो इतना ही था। अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।